Hello everyone. In this video, we will discuss the critical commentary on poem. ये आपके एग्जाम में आता है और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम क्रिटिकल कमेंट्री पे बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, गो एंड चेक द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर PDF नोट्स। ये जो हम वीडियो पे पढ़ाई करेंगे, इसके PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं पहले से टॉपिक्स क्या क्या हैं। व्हाट इज़ क्रिटिकल कमेंट्री, सबसे पहला जो टॉपिक होगा क्रिटिकल कमेंट्री क्या है। वाई टू नीड इट इन पोम, भाई पोम में इसकी ज़रूरत क्या है लिखने की, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन विद SOL पोम अमलकांति। अब हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारा किसके साथ हम रखेंगे, अमलकांति पोम के साथ, जो आपके SOL सिलेबस में दी हुई है। बट ये आपके पेपर में आएगी नहीं, मैं आपको पहले बोल दूं। पर इसके थ्रू आप सीख पाएंगे कि क्रिटिकल कमेंट्री हमें करना कैसे है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ऐसे एक रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ दूँ, उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगला जो है, हमेशा की तरह, अगर ये नहीं समझ में आया, अगर ये नहीं समझ में आया तो क्या करें, जो मैं हमेशा वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि अगर इस तरीके से नहीं आया तो कैसे करें। फिर नेक्स्ट वीडियो का ओवरव्यू मैं आपको इसी वीडियो के साथ साथ दूंगा, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देख लो भाई, क्रिटिकल कमेंट्री क्या होती है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा आलोचनात्मक टिप्पणी। ये बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस एक तरीके से आप ये कह सकते हो, अ फॉर्म ऑफ एनालिसिस और इवेल्युएशन। ये जो कविता होती है या जो पोम का जो क्रिटिकल एनालिसिस या कमेंट्री होती है, वो आप एक एनालिसिस करते हो पोम का, ठीक है। और क्या एग्जामिन करता है, एग्जामिन एंड इंटरप्रेट्स अ पीस ऑफ वर्क और अ टॉपिक विद अ थॉटफुल एंड डिटेल्ड पर्सपेक्टिव। एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं, मतलब क्रिटिकल कमेंट्री के जरिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये जस्ट समरी, जैसे हम नोट मेकिंग में समरी करते थे, जस्ट समरी से ज़्यादा है और डिस्क्राइब करने से ज़्यादा है। ये किस किस चीज़ पे डील करता है क्रिटिकल कमेंट्री, ये डील करता है एजम्पशंस पे, आर्गूमेंट्स पे, स्ट्रेंथ पे, वीकनेस पे। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी जब हम कविता या कोई भी पोम जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, जैसे जो कवि लोग लिखते हैं, तो वो कुछ स्ट्रेंथ की बात करता है, वीकनेस की बात करता है, कुछ मान्यताओं की बात करता है, जम्पशंस, ठीक है ना। तो ये उन सब पे बात करेगा। ये होता है क्रिटिकल कमेंट्री, ठीक है। क्लियर है। अब ये क्या है, यही सबसे मेन चीज़ है जो आपने की SOL बुक में लिखा हुआ है अलग से अमलकांति के साथ, कि ये बच्चों को आना चाहिए पोम में ढूंढना। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे 3 स्लाइड के साथ, ठीक है। तो भाई आयरनी क्या होता है, जरा मैं बता दूं। एक लिटरेरी डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे हम अलंकार वगैरह पढ़ते थे हिंदी में, कुछ वैसे ही कह सकते हो आप, ठीक है ना। देयर इज अ गैप, और मतलब देखो गैप किस चीज़ में है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है होने के लिए और क्या एक्चुअल में होता है। यानी दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर, कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या एक्चुअल में होता है। जैसे मान लो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार तो मेरे 90% मार्क्स आएंगे, और नंबर में क्या आया 28%, या फिर आप फेल हो गए। तो एक आयरनी हो गया एक तरीके से, ठीक है। आगे देखो, और ज़्यादा डीप में अगर आप इसको देखते हैं, और बिटवीन व्हाट इज सेड, क्या कहा जाता है, एंड व्हाट इज मीन्ड, और मतलब क्या होता है। यानी कहा कुछ और निकला कुछ, यानी कहा कुछ उसका मतलब कुछ और रहा, वो होता है आयरनी। समझ में आ रहा है कि बात को कहा हमने किसी तरीके से, उसका मतलब कहीं और जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि मान लो किसी ने कोई गलत काम कर दिया, गलत काम इन द सेंस मतलब कि जो उसे नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं वाह 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 बेटे वाह। तो वो एक्चुअली उसने किया गलत काम, पर हम उसको क्या बोल रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन वो एक नेगेटिव सेंस में दे रहे हैं। हमने हिंदी में सुना व्यंग, सटायर, सटायर, सरकैज्म, ठीक है ना, वो सब होता है आयरनी, ठीक है ना। कह रहा है कि और एक कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि क्या दिख रहा है और रियल में क्या है, वो सब क्या होता है, आयरनी होता है, ठीक है। क्लियर है। व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज इंटेंडेड, कि क्या कहा जाता है और उसकी इंटेंट क्या है, दोनों में अंतर होता है, गैप होता है, ठीक है। अब देखो भाई, और भी ज़्यादा डीप में अगर आप देखते हो तो भाई आयरनी का यूज़ क्यों करते हैं। ये एक पावरफुल लिटरेरी
एंड रेटोरिकल टूल है बिकॉज इट कैन ऐड कॉम्प्लेक्सिटी, ह्यूमर और डेप्थ टू अ नैरेटिव आर्ग्यूमेंट। यानी किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी पोम में एक डेप्थ को पैदा कर देता है अगर आपने आयरनी का यूज़ कर दिया तो, ठीक है ना। ह्यूमर ऐड कर सकता है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी उसको और कॉम्प्लेक्स कर सकता है, यानी कि सिंपली जो होता है ना आप उसको सिंपली नहीं समझ सकते, वो आयरनी होता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। कह रहा है इट इनवाइट्स रीडर और लिसनर्स, यानी रीडर्स पढ़ने वाले को और सुनने वाले को, टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द मीनिंग ऑफ इवेंट्स। यानी कह रहा है कि जो इसमें कविता में जो भी इवेंट्स की बात करिए, जो भी टॉपिक जिस बारे में बात करिए उसके बारे में क्रिटिकली सोचने के लिए इनवाइट करता है ये, ठीक है। वही क्रिटिकल कमेंट्री की हम बात करें तो क्रिटिकल कमेंट्री बिना इसके शायद हो नहीं सकता, ठीक है। स्टेटमेंट्स और सिचुएशंस, इसको सिचुएशंस भी बोलते हैं पर एक्चुअली इसको सिचुएशंस बोलते हैं, ठीक है ना। एंड कैन ऑफन रिवील अंडरलाइंग ट्रूथ्स और कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है। कॉन्ट्राडिक्शन वही कि कहा कुछ हुआ कुछ, मतलब अपोजिट, क्या अपोजिट। आयरनी इज कॉमनली यूज्ड इन लिटरेचर, लिटरेचर में यूज होता है, ड्रामा में यूज होता है, पोइट्री में यूज होता है, सटायर मैंने बताया था अभी, सटायर मतलब व्यंग होता है, एंड एवरीडे स्पीच टू कन्वे सटल मीनिंग, यानी एवरीडे स्पीचेस में उसका यूज होता है टू प्रोवोक थॉट्स। प्रोवोक का मतलब क्या होता है आप मुझे देख के बताना, ठीक है। तो ये मैंने और ज़्यादा डीप में आयरनी बता दिया आपको। अब भाई टाइप्स क्या क्या होते हैं आयरनी के, क्योंकि आप को कभी कभी ये भी आ सकता है पेपर में कि किस किस तरीके से आयरनी होता है। सबसे पहले भाई वर्बल आयरनी, यानी ये शब्दों के थ्रू दिखाता है यहाँ पे, ठीक है ना। कहता है दिस ऑकर्स व्हेन अ स्पीकर से समथिंग, कहता कुछ है बट मीन्स द अपोजिट, यानी जो कहेगा उससे अपोजिट ही मीनिंग निकलेगा उसका। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ग्रेट जॉब, अब देखो यहाँ पे कह रहा फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सेज ग्रेट जॉब व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी हुआ गलत लेकिन क्या करते हैं, वाह वाह मुझे आगे लड़के शाबाश, ठीक है ना। दैट्स वर्बल आयरनी, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि अब देखो इसको आप पोम में कैसे यूज़ करेंगे, आप जब पोम को पढ़ते हो ना तो आपको पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये कुछ जा तो नेगेटिव रहा है लेकिन आ गया ग्रेट जॉब, तो आप यहाँ पे क्या समझ जाओगे, वर्बल आयरनी है, ठीक है। बहुत इजी रहेगा। आगे देखो भाई ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, दिस ऑकर्स, ये देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दे रखा है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तब होता है व्हेन द ऑडियंस और रीडर नो समथिंग दैट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी डू नॉट, कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अक्सर हम देखते हैं ना टीवी सीरियल्स में कि सास बहुत अच्छी है, ठीक है, दिखने में, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि कैरेक्टर जो है स्टोरी का डू नॉट, इट क्रिएट्स टेंशन एंड सस्पेंस, सस्पेंस भी क्रिएट करता है। ऐसा होता है ना कि मैंने क्या कहा, कुछ भी तो नहीं, और पीछे से वो गेम खेल रही है, तो सस्पेंस को क्रिएट करती है कि अब अगले एपिसोड में क्या होगा, बिकॉज द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स और एक्शंस दैट द कैरेक्टर्स आर अनअवेयर ऑफ, यानी कि जो ऑडियंस है वो सब कुछ जानती है। जैसे अभी बिग बॉस का सीज़न आई थिंक 3 चल रहा है OTT पे, तो उसमें कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, अब एक अलग ही राजनीति चल रही है, शिवानी की, अरमान मलिक की, इन सब की, दीपक चौरसिया की। तो ये सारी बातें हैं कि हमें सब कुछ दिख रहा है लेकिन वहाँ वो कमरे में बैठ के क्या बात कर रहे हैं वो बाहर बैठे हुए इंसान को नहीं पता, तो ड्रामेटिक आयरनी होता है वो, ठीक है। आगे देखो सिचुएशन आयरनी या सिचुएशन आयरनी कह लो, सिचुएशनल आयरनी, दिस रेफर्स, फिर से देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। बेटा लास्ट की 3 वीडियो से मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, कुछ रीज़न है बहुत बड़ा, आपको समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको वर्ब मिलता है, ठीक है, या सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, ताहत ये रेफर करता है टू अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, यानी सोचा कुछ था लेकिन आउटकम कुछ और ही निकला, ठीक है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ रिवर्सल ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड कैन हाईलाइट द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ और द
एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन, यानी कि सोचा कुछ और निकला कुछ। सिचुएशनल जो आयरनी है वो कुछ ऐसा होता है। आउटकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना, तो मेन यहाँ पे आउटकम की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, अब मैंने बोला वाई टू नीड इट इन पोम, क्वेश्चन किया था मैंने, ठीक है, कि इसे लिखना क्यों है, ठीक है। तो एक ही इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है नो मोर स्पेस लाइक ड्रामा फिक्शन ईटीसी। यानी कि बच्चों देखो, जब तुम कोई लेसन पढ़ते हो तो उसमें वो लेसन 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज में होता है ना, यानी खूब जगह है अपनी बात करने के लिए। बट इफ़ यू आर रीडिंग अ पोम तो वो एक ही पेज में 3 स्टेंजाज में कंप्लीट हो जाती है। तो यानी बातें बहुत सारी थी लिखने के लिए, लेकिन उसको उसने छोटे में लिख दिया। इसलिए क्रिटिकल कमेंट्री के थ्रू वो जो इन डेप्थ जो बातें थी उसको एक्सप्लेन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो सीधे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। आपकी जो पोम है, ठीक है ना, स्टेंजा 1 है। बच्चों फिर से कह रहा हूँ, ये पेपर में नहीं आएगा एज इट इज़, बट इसके थ्रू आप सीख जाएंगे कि करना कैसे है, ठीक है। कहता है अमल कांति, ये इस पोम का जो है टाइटल ही है, ठीक है। अमल कांति इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, अमल कांति मेरा दोस्त है, ठीक है। वी वर टुगेदर एट स्कूल, हम लोग स्कूल में साथ में थे। यानी कहने का मतलब बोलने वाला कोई और है, अमल कांति नहीं है। वो जो स्पीकर है, स्पीकर का फ्रेंड कौन है, अमल कांति, यानी बोलने वाला है स्पीकर, और वो बता रहा है अमल कांति के बारे में कि ही ऑफन केम लेट टू क्लास, वो अक्सर क्लास में लेट आया करता था, ठीक है। एंड नेवर न्यू हिज लेसन्स, और कभी भी उसे अपना काम नहीं पता रहता था, मतलब कि जो काम घर पे करने के लिए मिलता था वो उसे नहीं याद रहता था, उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो बड़ा डाउट में रहता था, ठीक है ना। व्हेन आस्क्ड टू कंजुगेट अ वर्ब, कि जब भी ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कह रहे जब भी उससे टीचर कुछ पूछता था ना तो उसका ध्यान कहाँ जाता था, याद करो तुम्हारा कहाँ जाता था, जब टीचर पूछता था खिड़की के बाहर, ठीक है ना। उसे पूछा अमल कांति ये इसका मतलब क्या होता है, ऐसे देख रहा है, अमल कांति इसका मतलब क्या होता है, ऐसे देख रहा है। तो वो हमेशा खिड़की के बाहर देखता था, ये दिखा रहा है कि वो पढ़ने में वीक था, इंटेलिजेंट नहीं था, ठीक है ना। कह रहा है इन सच पजलमेंट, कि विंडो की तरफ देखता था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में, ठीक है ना, और कितनी कंफ्यूजन में देखता था, दैट वी ऑल फेल्ट सॉरी फॉर हिम। यानी कि अक्सर क्या होता है, जब क्लास में कोई बच्चा नहीं बोल पाता है तो बाकी के बच्चे उस पर हंसते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हंस रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि वो इतना कंफ्यूजन के साथ देखता था कि हम लोग सॉरी बोलते थे, यानी हम लोग को सॉरी फील होता था, हम सर से कहते थे सर इसको छोड़ दो ना, मत मारो। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, ठीक है। तो ये पहला स्टेंजा है आपका। अब ये देखो पहला स्टेंजा की क्रिटिकल कमेंट्री यहाँ पर है, अब आप पढ़ लेना इसको। ये जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर में, इन कुछ लाइनों को आप देखना, ये कुछ लाइन्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। द पोएट बिगिंस द पोम, ये लाइन आप एज इट इज़ उतार सकते हो, कि अगर आप पहले स्टेंजा की क्रिटिकल कमेंट्री करते हैं कि वो पोएम की शुरुआत करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अस एट वंस टू द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी द फोकस ऑफ द होल पोम। होल से पहले आपको हमेशा दा मिलेगा, ध्यान रखना। ही बिगिंस, ठीक है, कर लोगे। अब यहाँ देखो द पोम बिगिंस इन फर्स्ट पर्सन, यानी देखो भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, आई माई मी, वी आर अस। तो ये फर्स्ट पर्सन में जो पोम है उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। एंड द स्पीकर एड्रेसेस, ये देखो फिर से वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIS आ रहा है एड्रेस के साथ, द रीडर्स डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या उसको एड्रेस करता है। यानी ये कुछ लाइनें हैं जो आप एज इट इज उतार सकते हो, द पोएम या द पोम बिगिंस इन फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या जो भी है, ठीक है। आगे देखो सेकंड स्टेंजा आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ अस वांटेड टू बी टीचर्स, हम में से कुछ तो टीचर बनना चाहते थे, ठीक है। सम डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते थे। सम लॉयर्स, कुछ झूठे बनना चाहते थे, ओह सॉरी कुछ वकील बनना चाहते थे, ठीक है। अमल कांति डिडंट, ये जो है ना डिड नॉट, इसको जब कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ते तो पढ़ते हैं डिडंट वांट टू बी एनी ऑफ दीज, कि इनमें से वो कुछ भी नहीं बनना चाहता था,
जो हर कोई बनना चाहता था, लाइक टीचर, डॉक्टर, लॉयर वगैरह वगैरह। ही वॉन्टेड टू बी सनलाइट, उसका ड्रीम ही अलग था। वो क्या बनना चाहता था? सनलाइट, सूरज की रोशनी। द टिमिड सनलाइट ऑफ लेट आफ्टरनून व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, यानी जब बारिश बंद होती है, उसका जो हल्की हल्की सी जो धूप निकलती है, वैसी धूप बनना चाहता था, सूरज की रोशनी बनना चाहता था। एंड द क्रोज कॉल अगेन, और जब कौए फिर से कौ 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 करने लग जाते थे, द सनलाइट दैट क्लिंग्स लाइक अ स्माइल, यानी कि आपने देखा होगा जब बारिश होती है और जब पत्तों पर, यहाँ पे आगे आएगा, टू द लीव्स ऑफ द जैम एंड द जैम रूल, पत्तों पर जब बारिश पानी की बूंदें पड़ती है, उस पर जब रोशनी आती है ना, तो वो चमकता सा है, चमकता सा है और देख करके अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उसने यहाँ पे यूज किया है लाइक अ स्माइल, यानी कि वो सूरज की रोशनी क्यों बनना चाहता था, अभी इस पे हम आगे और अच्छे से बात करेंगे। वो सूरज की रोशनी बनना चाहता था, ऐसी रोशनी जो बारिश बंद होने के बाद जो हल्की हल्की सी धूप निकलती है, वैसी धूप बनना चाहता था। ठीक है, वो ये बनना चाहता था, यानी उसका जो एम था या जो ड्रीम था वो सबसे हटके था। क्या था? सबसे हटके। अब देखो, ये वो वाली बात आ रही है ड्रामेटिक वाली या सिचुएशनल वाली, कि एक्सपेक्ट क्या किया था उसने? सनलाइट। अब आगे जाके देखते हो बनेगा क्या। ठीक है, देखो ये है इसका क्रिटिकल कमेंट्री, लेकिन ये आधा है, एक पेज और है वहाँ पर, अब आप जाके पढ़ लेना। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से देखते हो द स्पीकर कंटिन्यूज इन द सेम कॉन्फिडेंट, सेम से पहले द आता है, आप अक्सर देख लेना, टोन, एंड टेल्स अस वर्क की फर्स्ट प्लस एस आई एस। मैं बार बार वर्क की फर्स्ट प्लस एस को इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी अगली वीडियो इसी से रिलेट करेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट अबाउट द ड्रीम्स एंड डिजायर ऑफ हिज क्लासमेट्स, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है ना, यहाँ स्पीकर टोन, ये लाइन को आप ऐसे 3 वर्ड्स को आप रट सकते हैं, द स्पीकर टोन। आप किसी भी पोम के बारे में जब क्रिटिकल कमेंट्री करेंगे तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको ढूंढ ढूंढ करके खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। बेटे 12th वाली बात नहीं रही कि जैसा हम बताएंगे एज इट इज़ आ जाएगा, आपको खुद से एनालिसिस करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चाहे आप हमारी वीडियो से करें। ठीक है, अब देखो स्टैंजा थर्ड आ गया। अब देखो पहले में क्या बोला, बताया गया कि वो बहुत वीक अच्छा था, दूसरे में बताया गया कि सब क्या बनना चाहते थे और अमलकांति क्या बनना चाहता था। अब देखो, सम ऑफ अस हैव बिकम टीचर्स, हैज हैव क्या दौर की थर्ड फॉर्म आती है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, और आज दोबारा बताऊंगा। ठीक है, प्लस में वर्क की थर्ड फॉर्म या हैड हो, तो ये हैव है, बिकम है। हम में से कुछ तो बन गए टीचर्स, कुछ बन गए डॉक्टर्स, कुछ बन गए लॉयर्स। ठीक है, अमल कांति कुडंट बिकम सनलाइट, लेकिन अमल कांति सनलाइट नहीं बन सका, नहीं बन सका। ही वर्क्स, वर्क की फर्स्ट प्लस ऐसे है, ही वर्क्स इन अ पुअरली लिट रूम फॉर अ प्रिंटर, यानी कि वो एक प्रिंटर पे काम करता है, एक बहुत डिम सी लाइट वाला कमरा है, छोटा सा कमरा। ठीक है ना, ही ड्रॉप्स इन नाउ एंड देन, नाउ एंड देन इस पे बाद में चलते, पहले यहाँ चलते हैं। या देखो, एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन से अलग उसका रिजल्ट आया। अब देखना पीछे जाके कौन सी आयरनी की हमने बात करी थी, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो नाउ एंड देन जो है ना बेटा, ये आपका वो नहीं है अब और तब, इसका मतलब है टाइम टू टाइम। कह रहा ही ड्रॉप्स इन नाउ एंड देन टू सी मी, वो अक्सर समय निकाल करके मेरे से मिलने आता है। किससे मिलने आता है? मी का मतलब है स्पीकर। कौन है? स्पीकर, जो स्टार्टिंग में बोला था, स्पीकर जिसका फ्रेंड था मलकांति, वो अक्सर मेरे से मिलने आता है। चैट्स अबाउट दिस एंड दैट, यहाँ वहाँ की बातें करता है, यहाँ वहाँ की क्या करता है? बातें करता है। ओवर अ कप ऑफ टी, एक मतलब चाय पीते हुए, देन गेट्स अप टू गो, और चाय पीने के बाद क्या होता है? वो चला जाता है। कहाँ जाता है? घर जाएगा अपने। आई सी हिम ऑफ एट द डोर, और मैं उसको घर के बाहर तक छोड़ के आता हूँ। देखो बेटा, सी ऑफ का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा, विदाई देना। तो कभी प्रीपोजिशन में आए तो आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, तो नाउन देन का होता है अक्सर आना। ठीक है ना, वो अक्सर आता है मिलने के लिए। अब यहाँ पे अमल कांति के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखो, अमल कांति जो चाहता था वो नहीं बना, लेकिन आज भी वो अपने दोस्त से मिलने आ रहा है, यानी कि वो अपनी फ्रेंडशिप को वैल्यू देता है। अब आप इससे सोचो अमल कांति किस तरीके का इंसान होगा, यानी वो पहले भी टेंशन नहीं लेता था कि मैं तो सनलाइट बनूंगा, लेकिन जब नहीं बना तब भी वो टेंशन नहीं लेता है, वो एकदम
शांत माइंड का इंसान है, लड़का है अमलकांति, ठीक है ना, और खुश रहता है। और वो सनलाइट भी क्यों बनना चाहता था, तुमने देखा होगा जब बारिश के बाद जब धूप निकलती है, अक्सर लोगों का क्या होता है, भाई बारिश बंद हो जाए, धूप निकल जाए तो हम अपने कपड़े क्या करें, सुखा दें। तो कुछ जब आता है तो लोगों को अच्छा लगता है, और वही बारिश के बाद जब वही पत्तियों पर जब बूंद गिरती है और जब उस पर रोशनी आती है सूरज की, तो उसके कई लोग ना फोटो कैप्चर करते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है अमलकांति जो खुश रहता है, हैप्पीनेस की बात कर रहा है। और यहाँ पे भी जो उसने सोचा था नहीं बना, बट वो फिर भी हैप्पी है, दुखी नहीं है। अब देखो ये इसका है, इन द थर्ड स्टैंजा द स्पीकर रिटर्न्स टू टेल अस हाउ एवरीबडी एल्स ड्रीम गेट्स फुलफिल्ड एक्सेप्ट अमलकांति। द टेंस ऑफ द पोम चेंजेस एट दिस पॉइंट। कैसे टेंस चेंज हो गया, देखो भाई यहाँ देखो, यहाँ पर तो ईडी है, यहाँ पर भी डिड नॉट है, यहाँ पर भी ईडी है, लेकिन ये पास्ट से यहाँ पे कहाँ आ गया, प्रेजेंट पे आ गया। तो वही बात इसने यहाँ पे कह दी है कि द टेंस ऑफ द पोम चेंजेस एट दिस पॉइंट, यहाँ पे चेंज हो गया। ऐसे आप लिख सकते हैं एट दिस पॉइंट इन द पोम, यानी ये भी लिखते हैं, आपके यूज करने के काम आएगा, ठीक है। आगे देखो फोर्थ स्टेंजा, द वन अमंग अस who is a teacher could easily have become a doctor if the one who had wanted, अभी did नहीं है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, did के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, who had wanted to be a doctor had become a lawyer it would not have made much difference to him। कह रहा है कि हम में से जो टीचर बना वो डॉक्टर भी बन सकता था, या जो डॉक्टर बना वो लॉयर भी बन सकता था। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी बने, हमारा प्रोफेशन अगर आपस में इंटरचेंज भी हो जाता तब भी हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल ऑफ अस गेट मोर और लेस व्हाट वी वांटेड, हमें थोड़ा या ज़्यादा मिला जो हम चाहते थे, लेकिन मिला। ऑल एक्सेप्ट अमलकांति, अमलकांति के अलावा अमलकांति को कुछ नहीं मिला। अब देखो अमलकांति तो दोस्ती को वैल्यू दे रहा है, वो अपने दोस्तों से मिलने आ रहा है अभी भी, लेकिन उसका दोस्त उसकी बार बार बुराई कर रहा है। पहले स्टैंजा पे उसकी बुराई करी कि बहुत वीक है, इतना वीक है, इतना वीक है कि उस पर दया आती है कि जब वो कुछ नहीं बता पाता तो हम लोग सॉरी बोलते हैं सर को। यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई सबके ड्रीम पूरे हो गए, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, सॉरी चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, लेकिन अमलकांति का नहीं हुआ। Who used to think so much about sunlight, जो सनलाइट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, that he wanted to become sunlight, कि वो सनलाइट बनना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बन पाया। यानी रीडर जो है उसकी अप्रोच जो कैजुअल है अमलकांति को लेकर के, वो उसका बहुत पक्का दोस्त नहीं है, बहुत पक्का दोस्त नहीं है, लेकिन कह सकते हो कि दोस्त है कहने के लिए। ये क्रिटिकल कमेंट्री आप पढ़ सकते हैं। अब देखो देयर इज एन आयरनी इन द सिचुएशन बीइंग डिस्क्राइब्ड, तो कह रहा है कि यहाँ पर ये एक आयरनी हो सकती है, जो सिचुएशन कह रहा है डिस्क्राइब यहाँ पे हुई है कि लिटरेरी टर्म में क्या है, अमलकांति हो सकता है एक फेलुअर है या फेलियर है, वैसे इसको फेलुअर बोलते हैं। एंड ही मे बी अर्निंग वेरी लिटिल, बहुत कम वो कमा रहा है, एंड वर्किंग इन डिंजी सराउंडिंग्स, कि एक ऐसी जगह पे कर रहा है जो बहुत बेकार सी जगह है। बट द वर्क ही डज ही इज दैट ऑफ स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ नॉलेज थ्रू बुक्स, यानी वो अभी भी स्प्रेड कर रहा है, मतलब लाइट को फैला रहा है बुक्स के जरिए, ठीक है ना। इट इज मेंशन्ड दैट ही वर्क्स फॉर अ प्रिंटर थ्रू इन पुअरली लिट रूम, ही में भी अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो एक आयरनी की बात कर रहा है, आप हर तरीके से इसको एक आयरनी के तौर पे ले सकते हैं कि यानी कि भले ही अगर मान लो दो तरीके से उसने सोचा कुछ था, बना वो कुछ, लेकिन जो वो बना है वहाँ पे भी वो खुश है, ठीक है, और वो नॉलेज तो अभी भी पास ऑन कर रहा है। तो देखो टॉपिक जो थे वीडियो के वो क्या कहते भाई, क्रिटिकल कमेंट्री हमारे हो गया है, और जो हमारी पोम है वो भी हमारी जो इसका नीड है वो हम बता चुके हैं, एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो अभी अगर ये नहीं समझ में आए तो क्या करें, इस पे बात करते हैं कि ये नहीं समझ में आए तो करोगे क्या, कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आया, आयरनी आपने बताया वर्बल या ड्रामेटिक या सिचुएशनल। तो देखो भाई क्या कह रहा, अगर ये नहीं समझ में आया
तो आप क्या करोगे, जो भी समझ में आया ना पोम में वो लिख दो, जो भी समझ में आया वो लिख दो। अगर आप ये सोचोगे आयरन ढूंढूं, ये करूँ वो करूँ, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ देना, लेकिन जो समझा लिख देना, क्योंकि नहीं लिखने से तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा ना, लेकिन लिखने से कुछ मिलेगा। और मैंने क्या बोला था, आप पहली पीपीटी पे, पहली स्लाइड पे जाओ, सॉरी पहली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, ये देखो, ये कह रहा है स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है ना, एजम्पशन। कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना आपको, जो आपको समझ में आएगा वो आप लिख दो। क्या करो, लिख दो। तो देखो, ठीक है, क्लियर है। अगर ये नहीं समझ में आया, जो समझ में आया लिख दो। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, देखो स्ट्रेंथ की बात करता है, वीकनेस की बात करता है, ठीक है, और आपका आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है, एजम्पशन की बात करता है। इनमें से जो आपको दिखे वो आप लिख देना, जिस स्टेंजा में दिखे, इन दिस स्टेंजा या एट दिस पॉइंट, जो मैंने लाइन कहा था उस लाइन की शुरुआत के साथ उसको आप लिख दो। नेक्स्ट वीडियो का ओवरव्यू क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम लोग बात करेंगे, और इसी के साथ आपके इंग्लिश फ्लुएंसी 1 की बुक कंप्लीट हो जाएगी। सारी की सारी वीडियो हमने बना दी है कंप्लीट यूनिट के साथ, और इसको हम टेंस एंड कॉन्कर्ड भी कहते हैं, दोनों ही नाम है इसके। उस पर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, तो आप अगला जो हमारी वीडियोस को नहीं समझ पाएंगे ढंग से, या किसी की वीडियो से नहीं समझ पाएंगे। क्या है भाई, ये हैं सारे के सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ ये देखना कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है। इस वाले में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, और यहाँ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैंने आपको बताया था वीडियो कराते हुए, हैज़ हैव हैड में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज एम और वॉज वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इसकी जो हिंदी बनती है, देखो ये देखो, ये जो ऊपर है ना, ऊपर मैंने इसको पार्टीशन कर दिया, ये है प्रेजेंट का ऊपर वाला यानी है, नीचे वाला पास्ट का है। तो अब मैं यहाँ पे पहचान लिख रहा हूँ उनकी, रहा, रही, रहे। यानी ऊपर में है तो रहा है, रही है, रहे हैं, नीचे में है तो रहा था, रही थी, रहे थे। इसका क्या होगा आपका, चुका, चुकी, चुके। अगर हैजब के साथ आता है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, और हेड के साथ आता है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ तो इज एम आर, आई एम गोइंग। अब देखो इसकी जो है ता, ती, ते, अगर ऊपर वाले के साथ आता है डूडस के साथ तो ताहे तिये ते है, और अगर ताहे तिये ते आता है तो डूडस आएगा, और ता था ती थी ते थे तो डिड आएगा। अब यहाँ पर एक बात है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कंप्लीट करी थी, पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा ये इसके लिए है, इसके लिए, यानी डू डज और डिड जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा, एक इस तौर पे, ठीक है ना। बाकी सब जगह आपको नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में आपको मिलेगा, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ पे एक बात और है, ये हम एक बार में कैसे याद रख सकते हैं कि डू किसके साथ आता है, डज किसके साथ आता है। आपने देखा होगा कभी डू कभी डज, तो मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में भी, देखो आप वो हेल्पिंग वर्ब देखो जिसमें एस आ रहा है, दिख रहा है, एस, एस, डज, इज, वॉज, हैज़, ठीक है ना। और यहाँ देखो जिसमें एस आ रहा है, एस, एस, तो ये सारे के सारे इसी में आएंगे, डज, वॉज, इज और हैज़, ठीक है। और ये जो बचे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। ये इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। बाकी आपको देखो यहाँ पे वर है तो आई तो आपको पता है भाई, आई किसके साथ आता है, आई के साथ वॉज आता है, वर आता है, आपको पता ही है। यहाँ पे यार, यहाँ पे आपको जो वॉज दिख रहा है ना, बस एक आई उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसको ध्यान रखना। और इस तरीके से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, एंड डू लाइक द वीडियो, कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।